गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हमको पढ़ना है मेयर फार्मूला, उसका डेरिवेशन देखेंगे बच्चों इस लेक्चर में, और किस तरह से बच्चों वो फार्मूलेट होते हैं, किस तरह से डेरिवेट होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इसके पहले माय नेम इज मनीष एंड मेरे सुंदर सा चैनल का नाम फिजिक्स बाय मनीष। तो बच्चों आओ देखते हैं मिरर फार्मूला। F equal to R by 2 and 1 upon F equal to 1 upon plus 2। तो बच्चों दोनों डेरिवेशन आज हम देखेंगे। तो टू प्रूफ F equal to R by 2। तो बच्चों यह हमारा है कॉन्केव मिरर। यहाँ पे बच्चों C और यह F, यह पोल। पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Now is varying the any point of the reflecting point. It shows the normal of the mirror and rays incident on the reflecting point. After reflecting, it passing through the focus. Then it form same angle theta, theta, alternate interior angle से ये भी थीटा। और बच्चों मानते हैं इसको, ये मान लीजिए कि इसको बीटा मान लेते हैं, अल्फा। According to definition of exterior angle, क्या होता है बच्चों एक्सटीरियर एंगल? किसी ट्रायंगल में यह बच्चों 30, यह 15, यह बच्चों हो जाएगा 45। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल 30 एंड 15। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ए इन ट्रायंगल CAF, angle AFP equal to alpha be the exterior angle, then theta plus theta equal to alpha, theta plus theta equal to alpha। थीटा थीटा बच्चों सेम सेम है, तो आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू अल्फा। तो बच्चों आया हमारा 2 थीटा इक्वल टू अल्फा। देखिए इसको बच्चों यहाँ से हमने लाइन ड्रा कर दिया, इसको नॉर्मल बोलेंगे। tan थीटा लगाएंगे यहाँ पे, तो tan थीटा बच्चों फार मार्जिनल रेस के लिए, पैरेलल रेस के लिए बच्चों tan थीटा थीटा होता है, sin थीटा बच्चों थीटा होता है, और cos थीटा 1 हो जाता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो थीटा है tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 2 परपेंडिकुलर an बेस cn, an अपॉन cn इज इक्वल टू अल्फा। ये इसमें बच्चों लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस an अपॉन fn, an अपॉन fn। तो बच्चों an से n बढ़ जाएगा, तो 2 अपॉन आएगा cn इक्वल टू 1 अपॉन fn। लेकिन बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 fn इक्वल टू cn। फॉर ए स्मॉल अपर्चर, for a small aperture n tends to p, for a small aperture n tends to p, ये बच्चों p की तरफ आएगा और n p पर होता है, and n tends to p, then fn बराबर fp and cn बराबर cp। तो देन बच्चों करेंगे 2 fn को बच्चों fp कहा गया,
और सी एम बच्चों सी पी का आ गया, तो जाएगा 2 फोकल लेंथ, सारी डिस्टेंस बच्चों पोल से मापी जाती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो जाएगा एफ इक्वल टू आर एफ इक्वल टू आर बाई 2। यह बच्चों जो फार्मूला है वो उनके लिए प्रूफ है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 फॉर स्मॉल पार्टिकल के लिए। एक्चुअली में बच्चों क्या यह एफ आर बाई 2 का हाफ होता है, एफ आर बाई 2 का हाफ होता है, तो इसके लिए बच्चों हम लोग देखेंगे तो क्या बच्चों एक्चुअली में एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। तो इसके लिए बच्चों हमको देखना है कि नोट में इसको डाल लीजिए कि जैसे ये हमारा है कॉन्केव मिरर आपने लिया, यह है पोल, इस पॉइंट को आपने एफ कर दिया, इसको सी कर दिया, ये आपका नॉर्मल है, लाइट यूँ आएगी यूँ जाएगी, ये एंगल थीटा, यह भी एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर दें या 90 डिग्री। तो सी और ए ये बच्चों रेडियस है, सी पी भी रेडियस है, तो इसको आर बाई 2 कर लें, हाफ डिस्टेंस रेडियस का हाफ आर बाई 2, इसको मान लेते हैं एक्स अभी के लिए। तो बच्चों इसमें से ट्रायंगल निकाल लीजिए, इसको आप एम कर दीजिए ऐसे, एन पे है 90 डिग्री, एन पे है 90 डिग्री, आर बच्चों जस्ट नॉर्मल पे है अप, और इस पॉइंट पर है सी, सी पर एंगल थीटा, सी पर एंगल थीटा, सी से एम की डिस्टेंस, सी से एम की डिस्टेंस आर बाई 2, सी से एफ की डिस्टेंस, सी से एफ की डिस्टेंस एक्स एक्स। तो कौन सा थीटा लगाए बच्चों जो बेस अपान या हाइपोटेन्यूस अपान बेस देता है या बेस अपान हाइपोटेन्यूस देता है, तो कॉस थीटा लगा लें, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस बाई 2 इंटू एक्स, कॉस थीटा इक्वल बच्चों करेंगे तो आर अपान 2 एक्स आ जाएगा, यस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आर अपान 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा को उल्टा करेंगे बच्चों तो जाएगा आर सेक थीटा अपान 2। अब बच्चों हमको क्या करना है, एफ पी निकालना है फोकल लेंथ, तो एफ पी इक्वल हो जाएगा सी पी माइनस सी एफ, पूरे में से बच्चों इसको घटा दें, यू माइनस यू कर दें, ये आ जाएगा। तो सी पी को बच्चों लोग आर कहते हैं, सी एफ बच्चों आपको मिला हुआ है आर सेक थीटा अपान 2, एफ पी को बच्चों हम कहते हैं एफ, तो बच्चों एक्चुअली में हमारा फार्मूला ये आता है। अगर मान लीजिए कि बच्चों सेक थीटा फाइनल पार्टिकल के लिए अगर चेक भी कर लें कि हमारा यह इक्वल टू आर बाई 2 कब आता है, तो फाइन फॉर स्मॉल पार्टिकल के लिए बच्चों देखेंगे तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, थीटा होता है, इस कंडीशन में कॉस थीटा बच्चों हमारा क्या होता है, 1 होता है, साइन थीटा थीटा कॉस थीटा 1, तो बच्चों कॉस थीटा 1 तो सेक थीटा भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, यह इक्वल टू आर माइनस आर इंटू 1 बाई 2, सॉल्व करेंगे बच्चों तो आर बाई 2 आ जाएगा, जैसे इस तरह से बच्चों हमारा यह हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में रिलेशन। इसके बाद बच्चों हमको देखना है एफ इक्वल टू 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान ए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
चलो अच्छा, टू प्रूव 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो अच्छा, तो हम देखते हैं यह क्या है। यह हमारा मिरर है, यह हमारा मिरर, यह हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यह पोल है। इसके बाद इसके बच्चों हाफ पर हमारा यह 2 पर सी, और बच्चों मान चलिए कि हमारा यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। बच्चों हमने आपको कल ही बता दिया था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में होती है तो इसका इमेज सी और एफ के बीच में बनता है। कल बच्चों हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में होती है तो उसका इमेज बच्चों सी और एफ के बीच में बनता है। हाँ सर, बिल्कुल बनता है। अगर बच्चों बनता है तो इमेज हमारा यहाँ बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट इमेज बना। इसका मतलब बच्चों इसको हमने मिला दिया तो इसको आप नॉर्मल कहेंगे। बिल्कुल सर कहेंगे नॉर्मल। तो लाइट बच्चों कहाँ से जाएगी इस बार? लाइट बच्चों कहाँ से जाएगी? ऑब्जेक्ट से जाएगी, नॉर्मल पे पड़ेगी, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आई से जाएगी। हाँ सर बिल्कुल जाएगी, लाइट गई लाइट आई। इसको बच्चों आप नॉर्मल कर भी सकते हो, इसको एन कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए, ठीक। अगर बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं तो यह एंगल अल्फा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज अल्फा पर होती है, इमेज हमारा बीटा पर, नॉर्मल बच्चों हमारा हमेशा गामा पर। अगर बच्चों मैं आपको यकीन दिला दूं, यह आई और यह आर बनेगा, यह आई और आर बनेगा बच्चों। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। तो इसको बच्चों हम कह देते हैं एंगल आई, या इसको बच्चों थीटा कर दो। और यह एंगल बच्चों थीटा होगा तो यह भी एंगल थीटा ही होगा। आई और आर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर बच्चों मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं ओ ए सी की, तो गामा इसका स्टेरिक एंगल होगा। ओहो सर, अगर बच्चों मैं अल्फा प्लस थीटा कर दूं तो वह गामा की इक्वल होगा फार स्टेरिक एंगल के लिए। ओके, अब इसका नहीं समझ में आया, क्या सर कह रहे हो? अभी नहीं समझ में आया। चलो बच्चों ट्रायंगल को उठा लाते हैं, केस 1 लगा देते हैं इसमें। तक केस 1 में बच्चों यह लाइन ऐसे आई है, फिर बीच से एक लाइन आई है, फिर ऐसे मिलेगी। तो यह बच्चों एंगल थीटा पॉइंट ए, यह पॉइंट ओ, यह पॉइंट ओ एंगल बच्चों हमारा अल्फा, यह बच्चों स्टेरिक एंगल हमारा गामा। इस पॉइंट पर है सी, आगे और चलेंगे बच्चों तो आई है, लिख सकते हैं सी आई। तो इस प्रकार से बच्चों में क्या देख सकते हैं, इस प्रकार से बच्चों के हम देख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बराबर गामा। अगर बच्चों में थीटा इक्वल टू कर लूं तो गामा माइनस अल्फा होगा, सी क्वेश्चन नंबर 1। अगर बच्चों हम केस 2 की बात करें, केस 2 बच्चों देखिए ए सी आई, इस बार ट्राइंगल ए सी आई का स्टेरिक एंगल बीटा है। सर नहीं समझ में आया तो बच्चों चलिए ठीक है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। इसका ये वाला पॉइंट यूं आया, यूं आया, यूं मिला, यूं आया, यूं आया, यूं मिला, कहेंगे सर 90 डिग्री बन रहा है। लो बच्चों लो, इसको बच्चों हमने कर दिया पॉइंट ए, इसको कहा पॉइंट सी, इसको कहा पॉइंट आई, इसके आगे बच्चों हमारा है यह, मन करता है इसको यह एंगल थीटा, पॉइंट ए पर एंगल थीटा, पॉइंट सी पर एंगल गामा, अब पॉइंट आई पर एंगल बीटा, यहाँ बच्चों बीटा दे दीजिए। अकॉर्डिंग टू रूल एक्सटेरियर एंगल बीटा इक्वल टू थीटा प्लस गामा होगा, बीटा इक्वल टू थीटा प्लस गामा।
तो थीटा इक्वल हो जाएगा बीटा माइनस गामा। किस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से बच्चों ये थीटा थीटा आपस में बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल सर होंगे। तो चलो बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या गेट करेंगे? तो बच्चों हम देख पा रहे हैं गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो बीटा माइनस गामा लगा देंगे। गामा इधर आएगा बच्चों जाएगा 2 गामा, अल्फा उधर गया तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, गामा गामा मिलकर 2 गामा हो जाएगा। ओहो बच्चों चलिए तो आप लोग लाते बच्चों 10 अल्फा बराबर अल्फा, इसे इक्वेशन नंबर 3 केस कर सकते हैं। और अल्फा इक्वल टू बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों अगर फार स्मॉल पार्ट से ये देखा जाए तो ए पी के करीब होगा तो एन पी पर होगा, तो जहां ए एन लेंगे वहां पर ए पी ले सकते हैं। ए एन ट्रांसफर टू ए पी, ए एन टू ए पी यह कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे फार स्मॉल तो 10 अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए पी अपॉन ओ पी, लिखेंगे ए पी अपॉन ए एन लिख लो ए एन अपॉन ओ एन भी लिख लीजिए आप। फार स्मॉल पार्ट से बच्चों ए एन को ए एन रहने दीजिए, एन हमारा पी पर जाएगा तो ओ एन को हम ओ पी कह सकते हैं। ओ पी लिखना वेयर ओ एन बराबर ओ पी से। सिमिलरली कर लें, सिमिलरली 10 बीटा बराबर बीटा ए एन अपॉन बीटा आई पी। इसी तरह बच्चों 10 गामा बराबर गामा तो ए एन अपॉन सी पी। तो बच्चों आप पुटअप कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट क्या गेट करेंगे? गामा के स्थान में बच्चों ए एन अपॉन सी पी तो 2 ए एन अपॉन सी पी इज इक्वल टू अल्फा के स्थान पे क्या लगाएंगे? ए एन अपॉन ओ पी, ए एन अपॉन ओ पी प्लस बीटा के स्थान पे बच्चों क्या लगाएंगे? ए एन अपॉन आई पी, ए एन अपॉन आई पी। ओहो तो बच्चों आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बच्चों ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चों हम यू कहेंगे। सी से बच्चों पी की डिस्टेंस हमारी आर होती है, आई से पी की डिस्टेंस बच्चों हमारा वी होती है, एफ से पी की डिस्टेंस बच्चों फोकल लेंथ होती है। तो बच्चों ए एन सबका मर जाएगा तो आएगा 2 अपॉन सी पी को बच्चों हम लोग कहते हैं माइनस आर, पोल के अपोजिट मेजर करेंगे तो माइनस आर कहेंगे। इसके बाद बच्चों ए एन तो मर गया, ओ से पी ऑब्जेक्ट है इसको कहेंगे माइनस यू प्लस लगाएंगे बच्चों ए एन मर गया, आई से पी हमारा इमेज है इसे कहेंगे बच्चों वी माइनस वी, माइनस 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 मर गया, आर को बच्चों लोग कहते हैं 2f, अभी प्रूव किया गया तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, 2 से 2 भी मर जाएगा तो बच्चों हमारा क्या आने वाला है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू दैट्स आर। कल बच्चों हम लोग कल के लेक्चर में स्पिन न्यूमेरिकल देखेंगे। ये फार्मूला दिस फार्मूला आल्सो अप्लाई, दिस फार्मूला आल्सो अप्लाइड for convex mirror। यह फार्मूला बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई होगा, बस u माइनस हो जाता है बाकी सब इसमें पॉजिटिव रखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए प्रूव हो जाएगा। बच्चों कल के लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, इस पर मस्त मस्त एकदम